मुंबई में घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी में जोरदार बवाल मचा है। सुबह से यहां लोगों की अगर बात करें, यहां के लोगों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में करीब 25 बकरे मौजूद हैं अभी भी, जो बीएमसी की इजाजत के बगैर कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। इसके बाद पुलिस बुलाई गई और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए, सिर्फ घाटकोपर में ही नहीं बल्कि मुंबई की कई सोसाइटीज में कुर्बानी के लिए बकरे लेकर आए गए थे। आपको दिखाते हैं गोरेगांव की एक सोसाइटी की तस्वीर, देखिए आपके सामने रख रहे हैं। करने का तो हमने अपना पूरा लीगली पूरा किया है, कोई भी ऐसे रूल्स नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि चारों साइड से पैक है। सोसाइटी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सोसाइटी एनओसी हमारे पास है, बीएमसी ने हमको अप्रूवल दे दिया है। ये बीएमसी के पूरे परमिशन के साथ ही किया गया है। उधर घाटकोपर सोसाइटी में जब बवाल बढ़ा तो वहां के लोगों ने नाराजगी जाहिर की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया पहुंच गए। उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया, पूरे दल बल के साथ विरोध करने के लिए सोसाइटी पहुंचे। सुनिए। देखिए, विरोध करने वालों ने बीएमसी और सरकार के नियमों का हवाला दिया और आखिरकार जो बकरे लेकर आए थे उन्हें बकरों को सोसाइटी से निकालना ही पड़ा। ये तस्वीर हमारे घर पे करेंगे, जूने घर पे, हम नीचे घर पे करेंगे, पार्क साइड में खाली हाट होएगा और सब जाएगा। हाँ बस बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? बाहर लेके जाओ। हमारे घर पे करेंगे। कहाँ पर करेंगे? नीचे घर पे करेंगे। चलिए जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, आखिर क्यों और कैसे हो गया भारी बवाल। देखिए, अब ये जो बवाल हुआ, ये सोसाइटी में बकरा रखने और कुर्बानी की तैयारी में सोसाइटी में 31 बकरों की खबर फैली तो कुछ लोग विरोध करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया भी घाटकोपर की सोसाइटी पहुंच गए, कहा कि ईद की कुर्बानी तय जगह पर हो, सोसाइटी में बकरे क्यों लाए गए, हिंदुओं को डराने की कोशिश और ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सोसाइटी के चेयरमैन ने कहा कि बीएमसी से हमें यहां कुर्बानी की मंजूरी थी, लेकिन बीजेपी नेताओं और कुछ लोगों के विरोध के बाद मंजूरी रद्द कर दी गई। सोसाइटी में त्योहार पर माहौल ना बिगड़े, इसलिए भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। गोरेगांव में एक सोसाइटी में नया शेड और बकरा दिखने पर यह बवाल मच गया। पता चला कि सोसाइटी में कुर्बानी की तैयारी है तो लोग विरोध में उतर आए और बकरा लाने वालों की दलील थी कि उनके पास प्रशासन की मंजूरी है। और बाद में पता चला कि सोसाइटी से 1 किलोमीटर के दायरे में वैध बूचर खाना है, तो बीएमसी और प्रशासन ने सोसाइटी में कुर्बानी की अनुमति रद्द कर दी। कहा कि बकरे आज रात सोसाइटी में रह सकते हैं, लेकिन कुर्बानी दूसरी जगह पर ही हो। उधर मीरा रोड एक सोसाइटी में बकरे और उनके लिए शेड बनाने पर बवाल मचा। कुछ लोगों के विरोध पर नगर निगम ने अस्थायी शेड हटा दिया। रात में फिर से शेड बनाने पर दो पक्षों में झड़प हो गई, ब्लेड तक चल गए। बजरंग दल और बीएचपी के नेताओं ने विरोध में गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। हिंदूवादी संगठनों ने विरोध में सोसाइटी के बाहर सुअर तक छोड़ दिया। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने सारे बकरे सोसाइटी से बाहर निकाल लिए, सुरक्षा बढ़ा दी गई, कड़ी कर दी गई और कहा कि सोसाइटी में कुर्बानी नहीं होगी। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए उनकी जुबानी। में घुमाया और हम लोग का परमिशन नहीं लिया, इसलिए ये झमेला हुआ। ये हम लोग का परमिशन लेके करता तो बात अलग। इधर कोई जबरदस्ती का शेड नहीं लगा था, सब एकदम सबके सामने हुआ है। चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और जो भी सोसाइटी मेंबर है वो सबके सामने सारी चीज हुई है। बट 2-3 मेंबर हमारे जो थे उनको ऑब्जेक्शन था।
लास्ट हम लोग को 15 साल से तकलीफ हो रहा है, लेकिन हम लोग चुप बैठे थे। हमको इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि इनके बारे में क्या किया जाए। जब हाईकोर्ट का ऑर्डर हम लोग ने न्यूज़पेपर में सुना, टीवी पे सुना, उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि हमारा भी राइट है कि सोसाइटी में बकरे नहीं कटने चाहिए। ये हम इसके लिए हम लोग ने तैयारी किया। मुद्दा बनाना है, बस राजनीति खेलना है इनको, त्योहार के नाम पे राजनीति खेलना है, मुद्दा बनाना है बस। वो बोल रहे हैं कि आपके 1 किलोमीटर के रेंज में एक स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस नहीं है वो एक ये था, मटन शॉप था जो इलीगल है, उसको वो 1 किलोमीटर की रेंज में कंसीडर कर रहे हैं। ये रीज़न से आप रिजेक्ट कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बोला था हमको पता नहीं था कि यहाँ पे 1 किलोमीटर के रेंज में एक मटन शॉप है, अब है, इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर ही है और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर जो रूल्स रेगुलेशन हमने पूरा किया है, सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स पूरे होते हैं वो करने के लिए हमने सब किया है, फिर भी हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। हर जगह गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया है, ऐसी जगह क्यों नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट हर जगह व्यवस्था किया है आपको, तो सोसाइटी में क्यों? सोसाइटी में तो हिंदू भी रहता है ना मैडम। एक दुकान है, हर फ्लैट में दुकान है, स्लेटर हाउस बना है क्या? नहीं बना है। पैकिंग सब प्रॉपर तरीके से हम करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन का, और जो लीगली किए हैं सब लीगल काम भी किए, परमिशन तभी हमको मिला अभी। बट क्या है क्या नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारे घर की बात है, ये हमारे क्लस्टर की बात है, और हम यहाँ मिलजुल के रहते हैं। ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आइंदा नहीं होगा। तो सुना आपने आम जनता को और दोनों पक्षों से लोगों को हमने सुनवाया आपको। देखिए, इस बीच ईद पर कुर्बानी को लेकर चल रहे भारी बवाल के बीच ये गौ सेवा की कुछ तस्वीरें आई हैं जो आपके सामने रख रहे हैं, और ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों ने गायों की सेवा की है। तस्वीर देखिए। उमा महेश्वराभ्याम नमः। सर्वदा संकल्प कर लेते हैं। पाद्योर पाद्यम हस्ते और अर्घ्यम मुखे आत्मनेम सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। गौदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये मैसेज देने के लिए कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं बल्कि गौदान करें। गौ माता को गुड़ और चारा खिलाया गया। इसके साथ एक मैसेज दिया गया, बीफ पार्टी नहीं, काऊ मिल्क पार्टी। उमा महेश्वराभ्याम नमः। सर्वदा संकल्प कर लेते हैं। पाद्योर पाद्यम हस्ते। देखिए, देश के ज्यादातर हिस्सों में ईद कल मनाई जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ईद आज ही मनाई गई। फारूक अब्दुल्ला और दूसरी सियासी हस्तियों ने नमाज अदा की है, उसकी तस्वीरें। तो श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां फारूक अब्दुल्ला आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, अनंतनाग में भी आज ही ईद मनाई गई है, वहां की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए। तस्वीरें दिखा दी अनंतनाग की। अब देखिए, बकरीद पर खूब सियासी खींचतान है। अब देख लेते हैं कि किसकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। आइए देखिए, किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो क्या कह रहे हैं। मैंने बीएमसी को साफ कहा है कि कॉम्प्लेक्स में कुर्बानी नहीं होगी। आपको जो जगह दी गई है आप वहां कुर्बानी करें। धर्म के नाम पर हिंदू भावना की कोई कुर्बानी देता है तो मंजूर नहीं है, ये हुसैन दलवाई नेता कांग्रेस कह रहे हैं। बकरीद के समय ये बिल्कुल गलत है। मुसलमान कुर्बानी देते हैं, ये एक रस्म है, आप किसी रस्म को कैसे रोक सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कौन से धार्मिक त्योहार सड़कों पर नहीं मनाए जाते। गणपति उत्सव 10 दिनों तक होता है और सड़कें बंद हो जाती हैं। उधर चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बकरीद के समय गो नहीं कटेगी। जिन्होंने गो काटा या कोशिश की उनको जेल में डालेंगे। मैं साफ कहता हूं कि हमारी गौ माता को कोई भी हाथ ना लगाए। अब असीम वकार कह रहे हैं, नेता AIMIM है, पहले मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करता था, लेकिन अब मैं मांग करता हूं कि गाय राष्ट्रीय माता घोषित हो। केंद्र एक नया कानून बनाए जिसमें हर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को 2 गाय माता अपने घर में रखना अनिवार्य हो। उधर बाल मुकुंद कह रहे हैं, आचार्य केक काटकर कुर्बानी की रस्म अदा करनी चाहिए। हुमायूं कबीर अगर गाय या ऊंट को काटने की कोशिश करेंगे या बयानबाजी करेंगे तो उनकी जबान काट दी जाएगी।
तो किसने क्या कहा हमने आपको ये बताया। अब आपको सीधा सुनवा देते हैं नेताओं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। सुनिए जरा उनको। बकरा अगर कोई सोसाइटी में कटा तो महापालिका आयुक्त जिम्मेदार मानी जाएगी और पुलिस की जवाबदारी है। कोई भी नियम का भंग नहीं होना चाहिए। बकरा आया कैसे, सोसाइटी में कैसे रखे गए? कल आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में यही परिस्थिति हुई। हर जगह किरीट सुमाया जाएगा का? बाहर के लोग हैं ये जो आए हैं यहाँ पर दंगा फसाद कराने के लिए, ये सकाल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ये किरीट सुमैया, ये बाहर से आए, बाहर के लोग वहां पर जाकर दंगा भड़काने की आज कोशिश की है। यह हिंदू बहुसंख्यक देश है, यहाँ कम से कम हिंदू भाई बहनों का सम्मान आपको करना चाहिए। हम भी आपका सम्मान करते हैं। जब आपकी सेवई वाली ईद आती है तो सब लोग आपसे गले भी मिलते हैं, प्यार से आपसे बातचीत भी करते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा भान रखना चाहिए, खुले में न कटे। और हम ये भी कहेंगे कि इस पर राजनीति भी ना हो। सोसाइटी में पर्दा लगा के कई जगह होता है, उसमें क्या है, गैर बात नहीं है। जानबूझ के ये हिंदू मुस्लिम चलाने के लिए ये कर रहे हैं। ये देश धर्मग्रस्त देश है। यहाँ आप एक धर्म को टारगेट करने की जरूरत नहीं, सबके लिए करो ना। ये कि नहीं रास्ते पे कुछ नहीं होना चाहिए कि धार्मिक पवित्रता को देखते हुए और आम लोगों को यातायात की व्यवस्था ना हो, सुविधा मिलता रहे, सरकार का निर्णय है, स्वागत योग्य है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, आस्था का पूरा सम्मान है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था भी साथ साथ बनी रहनी चाहिए। चलिए कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो बवाल है उसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए सोसाइटी में बकरे को लेकर ये मुंबई से सटे मीरा रोड में बवाल हुआ। ये जो देख रहे हैं मीरा रोड थाने जब शुरू हुआ था बकरे पर हंगामा, उसकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। पूरी कहानी समझ लीजिए। सोसाइटी में लोगों ने एक शेड बनाकर बकरे को रखा था जिसका विरोध हुआ और फिर जमकर हो गया बवाल। देखिए फिर सुअर भी छोड़ दिया गया था। जैसे बकरे की जानकारी मिली और देखिए लोग पहुंचकर हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ कर दिया। अब पूरे देश में ईद की जबरदस्त तैयारी है। बकरे और बकरियां कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अजमेर में कुर्बानी के लिए लाई गई एक बकरी, ये कान देखिए जरा, 18 इंच यानी 1.5 फीट लंबी है। ये देखिए ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, रुक जा परी, रुक जा बेटी। अजमेर की तस्वीर 1.5 फीट के कानों वाली ये बकरी है। अजमेर की तस्वीर दिखा दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, वहां की भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, नजर डालिए। ये देखिए भोपाल ईद के लिए इको फ्रेंडली बकरा जो है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर ये देखिए उसकी तस्वीर, इको फ्रेंडली बकरा। मतलब कुर्बानी देने की, काटने पीटने की जरूरत नहीं। होली हो सकती है इको फ्रेंडली, दीपावली हो सकती है इको फ्रेंडली, गणेश उत्सव हो सकता है इको फ्रेंडली, दुर्गा उत्सव हो सकता है, तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? भोपाल की तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी। अब जरा फ्लैशबैक में जाइए, कुछ और तस्वीरें, कुछ और भी जानकारी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि बवाल जो है सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर हो रहा है, तो क्या सोसाइटी में कुर्बानी दी जा सकती है? आइए समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि अदालत के आदेशों के मुताबिक पशुओं की कुर्बानी के खास नियम है। खुले में और सार्वजनिक जगहों या फिर रास्तों में कुर्बानी की मनाही है। किसी भी आवासीय फ्लैट या बिल्डिंग में पशु की कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यानी कि बैन है इस पर। मतलब सोसाइटी के अंदर लोग घरों में कुर्बानी नहीं दे सकते। घनी आबादी वाले इलाकों में बुजुर्गों, बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाए, सफाई और निकासी की दिक्कत ना हो, इसीलिए ऐसी जगह कुर्बानी ना हो। सोसाइटी के कॉमन एरिया में कुर्बानी करनी हो तो खास शर्तें हैं उसके लिए। सोसाइटी से 1 किलोमीटर के रेडियस यानी 1 किलोमीटर के दायरे में बूचड़खाना हो तो मंजूरी नहीं मिलेगी। कुर्बानी वाली जगह पर दूसरे धर्म के पूजा स्थल और मुख्य रास्ता ना हो, यह ध्यान रखा जाए। कुर्बानी से पहले नगर निगम और प्रशासन की मंजूरी जरूरी है। बिना मंजूरी बकरे जैसे मवेशियों को सोसाइटी में लाने पर पाबंदी है। अगर कुर्बानी से माहौल बिगड़ने का खतरा हो तो भी टाल देना चाहिए।
कुर्बानी के बाद खून और गंदगी के निपटान का पूरा वहां पर बंदोबस्त होना चाहिए। ये शर्तें हैं, इतनी शर्तों का अगर पालन होता है तो ही आप वहां पर सोसाइटी के अंदर कुर्बानी दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब आपको सुनवाते हैं सोसाइटी से जुड़े पदाधिकारी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा उनको। झुकना पड़ा, उनका सर थोड़ा ऊंचा हुआ, कोई बात नहीं है भाई, हम वैसे भी छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, उनकी बात हमको मानना पड़ा। और हम ये चाहते थे भाई मिलजुल के रहें, तो इसलिए हमने वो ख़त्म कर दिया। म्यूनसिपाल्टी ने हमको जगह दे दिया है घाट के ऊपर दूसरे जगह, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ बोला आप वो करो, पूरी फैसिलिटी हमको दे रहे, तो हमको क्यों वो कर, थोड़ा तकलीफ उठा लेंगे। ऑब्जेक्शन तो घर में बड़े छोटे रहते उनमें भी होता है, मगर 4 जन को था, वो 4 गुजराती हमारे भाई हैं, वो बहक गए तो ठीक है। जैसे गोश्त बांटते थे हिंदुओं में देते थे वैसे ही देंगे, यह नहीं कि मुसलमान को ही देते थे। धर्म के या त्योहार के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो त्योहार है वो नियम के अनुसार होना चाहिए। नागरिकों को परेशान करके वो त्योहार वो मना नहीं सकते। आपको जो जगह अलॉट की है वहीं पे आपको ये काम करना है। सर्कुलर में लिखा है, इसी रोड पे स्कूल भी है, यहाँ पे इस्कॉन के सेंटर्स भी है। स्थानिक नागरिकों को विरोध है, ये रोड पे हेवी फुटफॉल है। और दूसरी बात, खुलेआम सोसाइटी के खुलेआम बकरों की कुर्बानी नहीं सहेंगे। चलिए, मुंबई महाराष्ट्र की बात हो गई, पुणे की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि ईद को लेकर सुरक्षा इंतजाम कितने कड़े, बेहद चुस्त दुरुस्त हैं। देखिए, जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कल्याण में पुलिस के जवानों ने ईद से पहले फ्लैग मार्च निकाला है, उसी की तस्वीर है। ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई। राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। ये तस्वीरें आपको देख रहे हैं, ताकि चप्पे चप्पे पर पैनी नजर पुलिस प्रशासन का ये पूरा अमला फ्लैग मार्च करता हुआ। ये देखिए, चलिए, महाराष्ट्र की बात हो गई और राजधानी दिल्ली की बात हो गई। अब उत्तर प्रदेश की खबर, वहां से जुड़ी तस्वीर और अपडेट आपके सामने रख देते हैं। आइए नजर डालते हैं, देखते हैं। वाराणसी की बात कर ले सबसे पहले, तो वाराणसी में भी ईद के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। ये देखिए, फ्लैग मार्च करती हुई पुलिस। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, मामला पूरी तरह से सुरक्षित रहो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के सीएम ने खुद कमान संभाली है, दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसको पालन करते हुए पुलिस प्रशासन की टीम सड़कों पर। और अब आपके सामने मथुरा की तस्वीर रखते हैं, जहां पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। ये देखिए, ईद से पहले तो ईद से पहले उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है, जहां पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च करता हुआ आपको नजर आ रहा है। जैसे ये जो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, हापुड़ की है, घरों में नमाज पढ़ने का फरमान, ये सुनिए। मना है, इसलिए ईदगाह में प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सड़कों पर नमाज अदा करना मना है। इसलिए ईदगाह में ईद की नमाज 4 दीवारी के अंदर ही अदा की जाएगी। अगर कोई नमाजी ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करता है तो पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सड़कों पर नमाज अदा करना मना है, इसलिए ईदगाह में ईद की नमाज 4 दीवारी के अंदर ही अदा की जाएगी। अगर कोई नमाजी ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करता है तो पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। तो हापुड़ में देखा आपने किस तरह से अनाउंस हुआ। अब जरा आपको दिखा देते हैं मेरठ। मेरठ में क्या अभी चल रहा है ईद के लिए। मेरठ में भी पुलिस हाई अलर्ट मौके पर है। ये देखिए जरा, एक गैंगस्टर के घर भी पहुंची और वहां चेतावनी देती नजर आई पुलिस। वो या उनके गुर्गे अगर शहर में वैसे ऐसी कोई हरकत की और यहाँ पे शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की
ठीक है, तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी कि फिर याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो गुनाह की ताकत पे जो बना है आलीशान, ठीक है, ये भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। अपराधियों के लिए हमारा सख्त मैसेज है। क्या मैसेज है आमिर भाई, ये आप अपने भाई को बता देना। क्या मैसेज है हमारा कि अगर शहर में किसी भी हालत में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ने का किसी ने प्रयास किया, खुद किया या किसी और से करवाया, वो कानूनन अपराध के तहत में और गैंगस्टर के तहत में संपत्ति कुर्क तक सब आर्थिक दंड से लेकर लीगल जितने भी प्राविधान है और जिस जिस चीज में आएगा सारी कार्रवाई की जाएगी।